जो रेड कलर है उसको सीरियल लिंक समझना, ठीक है। और जो ब्लैक है उसको पॉइंट टू पॉइंट समझना, या जो ब्लू है उसको पॉइंट टू पॉइंट, सॉरी, पास इथरनेट। फर्स्ट। हाँ जी, ये टोपोलॉजी है। सारे राउटर एक ही एरिया में है। सारे राउटर एक ही एरिया में है। एक बात बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ LSA 1 कितने होंगे 5। और नंबर ऑफ LSA 2 कितने होंगे? नंबर बदल से हाँ जी, LSA 3 1 से LSA 2 2 या 2। नंबर ऑफ LSA 1 कितना आपने बताया? 5। 5। नंबर ऑफ LSA 2? 1 मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर नेटवर्क टाइप क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। नेटवर्क टाइप क्या होगा? ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट होगा, तो DR और BDR इलेक्शन होगा ही। होगा ही। अगर मैं सिंपल दो राउटर को फास्ट इथरनेट से कनेक्ट करूं तो यहाँ पे DR BDR इलेक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। यस सर, इसे होगा फास्ट पे भाई, होगा। फास्ट होगा इथरनेट है तो होगा। होगा। कोई भी एक राउटर DR बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? BDR। BDR। मीडिया माइट भी मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या है, जहां से पहले कॉन्फ़िग स्टार्ट करोगे वो DR बनेगा, जहां बाद में करोगे वो BDR। BDR बनेगा। तो DR और BDR के बीच में भी जो नेबरशिप होता है वो कौन सा होता है? फुल होता है, आपको पता होगा। बट एक जी सर। DR बना और दूसरा क्या बना? BDR। BDR। अब इधर R2 R1 के लिए क्या है? BDR है। हो सकता है इधर R2 R3 से कनेक्ट करें तो R2 इधर R3 के लिए क्या हो गया? मीडिया DR बन जाए। डीआर। हो सकता है ऐसा, क्योंकि DR BDR इलेक्शन इंटरफेस लेवल पे होता है। बात समझ आ रही है? ना कि राउटर लेवल पे। एक राउटर के 3 इंटरफेस हैं, तो हो सकता है एक इंटरफेस के लिए यही राउटर DR हो, दूसरे इंटरफेस के लिए यही राउटर BDR हो, और तीसरे इंटरफेस के लिए यही राउटर DR अदर हो सकता है। बात समझ आई? तो DR and BDR election that will be happen on the interface level, that is not going to elect on the basis of the router. बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अगर मैं इस सिंपल टोपोलॉजी में बोलूं, यहाँ पे भी DR BDR इलेक्शन होगा, माना R2 DR बना और R3 क्या बना? मीडिया BDR बना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? R2 DR बना, R3 BDR बना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ LSA 1 कितने हो गए? LS1 3 हो गए सर। 3 हो गए। और नंबर ऑफ LSA 2 कितने हो जाएंगे? 2। 2। एक R1 बन गया डीआर। हाँ जी, एक R2 का इंटरफेस डीआर बन गया। एक R1 DR बना तो एक LSA 2 R1 ने ओरिजिनेट किया और दूसरा LSA 2 R2 ने ओरिजिनेट। अच्छा, मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, R2 R3 के लिए भी DR है और R1 के लिए भी क्या हो गया? DR हो गया। तो पड़ेगा फिर इसमें। तो नंबर ऑफ LSA 2 कितने होंगे? 1 हो गए। तब भी 2 होंगे भाई। इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में कितने डिवाइस अटैच्ड है? R1 और R2 R2। अटैच R3 डिवाइस में क्या आएगा? R1 आएगा और R2 आएगा। इधर वाले में क्या आएगा?
अटैच डिवाइस क्या आएगा, R2 और R3। तो ये एक सेपरेट LSA2 आपका यहाँ पर राउटर आईडी होगा, ये एक सेपरेट LSA2 ये हो गया, और ये एक सेपरेट LSA2 ये हो गया। इस बार R2 कितने LSA2 जनरेट करेगा, 2। बात समझ आई? यस सर। अभी मैंने क्या बोला, डीआर बीडीआर इलेक्शन विल हैपन ऑन द इंटरफेस लेवल। तो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में एक डीआर है, इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में एक डीआर है, तो इसका मतलब यहां पे एक LSA2 और यहां पे एक LSA2। बात समझ आई? यस सर। क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। मैं नहीं चाहता यहाँ पे डीआर और बीडीआर इलेक्शन हो, तो मैं इस लिंक पे जाके OSPF का नेटवर्क टाइप जो है ब्रॉड, देखो डीआर बीडीआर इलेक्शन कहाँ होता है, Ethernet technology. ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप में। किसमें होता है, ब्रॉडकास्ट। नेटवर्क टाइप हो तो। और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप कब होता है, जब भी इथरनेट इंटरफेस पे OSPF इनेबल होता है, तो कौन सा नेटवर्क टाइप हो जाता है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। और सीरियल इंटरफेस पे अगर होता है तो पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू Point to point है मगर पॉइंट। आई बात समझ में? हम्म। तो दो राउटर को अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिया है, ठीक है। अगर दो राउटर को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया फास्ट इथरनेट से, तो दो चीजें होंगी। सबसे पहले F0/0 है, तो सबसे पहले तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप हो गया, ठीक है। यस सर। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप होगा तो DRBDR इलेक्शन होगा। उससे यहाँ पे DRBDR की रिक्वायरमेंट है क्या, यहाँ पे बिटवीन R1 एंड R2 DRBDR की रिक्वायरमेंट है? नो सर। DRBDR की रिक्वायरमेंट नहीं है, Yeah. बट स्टिल इट इज टेकिंग अ नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट, बिकॉज हमें नेटवर्क की विजिबिलिटी है, राउटर को थोड़ी पता है। राउटर को तो ये लगेगा ना भाई ये फास्ट इंटरनेट है, तो आगे एक सीधा राउटर भी कनेक्ट हो सकता है, जी आगे यहाँ पे एक स्विच भी कनेक्ट हो सकता है, इसके पीछे मल्टीपल राउटर हो सकते हैं। तो राउटर इसको क्या कंसीडर करेगा, इट इज विल कंसीडर एज अ मल्टी एक्सेस सेगमेंट। क्या कंसीडर करेगा, मल्टी एक्सेस। बात समझ आई? और मल्टी एक्सेस जब इसको कंसीडर करेगा तो नेटवर्क टाइप क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। first ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और ब्रॉडकास्ट होगा DRBDR इलेक्शन। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट में इधर दो दो राउटर है, मेरी टोपोलॉजी कुछ ऐसी है। ये R1 R2 R3 बाय डिफॉल्ट ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप है, मल्टी एक्सेस सेगमेंट है। अगर मैं इस पे नेटवर्क टाइप P2P कर दूं जाके, तो R1 क्या एज्यूम करेगा भाई, इस इंटरफेस पे सिर्फ एक ही नेबर होगा, सिर्फ एक ही नेबर होगा, राइट। यस सर। तो जैसे ही R2 से हेलो पहुंचेगा, R1 R2 से नेबरशिप फॉर्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे ही अभी नेबर फॉर्म नहीं हुआ, उस बीच में अगर R3 से हेलो मिल गया, तो R2 किसको ड्रॉप कर देगा, R1 किसको ड्रॉप कर देगा, R2 को, क्योंकि R2 को। आपने क्या बोल रखा है P2P। तो इसको यही लगेगा कि मेरे नेबर का राउटर आईडी और इंटरफेस आईपी दोनों क्या हो चुका है, चेंज हो गया। फिर इस बीच में R2 से पहुंचेगा तो फिर R3 को ड्रॉप करेगा, तो यहाँ पे P2P वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा। लेकिन अगर सेम केस लेता हूं, R1 और R2 लेता हूं मैं, ठीक है।
ये फास्ट इथरनेट है F0/0 F0/0, और यहाँ पे नेटवर्क टाइप यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ P2P, और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, सिंपल कमांड है, क्या करना होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इंटरफेस लेवल पे जाओ, कौन सा इंटरफेस है F0/0, उस F0/0 पे जाके आपको सिर्फ क्या कमांड चलाना है, IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट, दैट्स इट। आई बात समझ में? हाँ जी। ठीक है, तो नेटवर्क टाइप क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। अब मैं दोनों साइड यहाँ पे क्या चला दिया मैंने, पॉइंट टू, इधर भी Point. मेरा P2P हो गया और इधर भी P2P हो गया। इससे दो फायदा होगा, पहला कोई DRBDR इलेक्शन नहीं होगा, Yes. तो आपका जो 40 सेकंड का टाइमर है वो बच जाएगा। Yes. जो वेटिंग टाइमर था 40 सेकंड, वो नहीं लगेगा, नहीं तो दोनों राउटर 40 सेकंड वेट करते भाई। बात समझ आई? दूसरा, नंबर ऑफ LSA2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं होगा। नंबर ऑफ LSA2 इज नॉट Zero रहेगा। रिक्वायर्ड। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, क्लियर है? अब मैं आता हूं अपने टोपोलॉजी पे अगेन बैक। अब इस टोपोलॉजी में बताओ, ये सारा लिंक क्या है, ब्रॉडकास्ट है, मतलब ईथरनेट है, और ये आपका सीरियल है। अब बताओ नंबर ऑफ LSA1 कितने होंगे, वो तो 5 होंगे, आपने बता दिया है पहले ही। Yep. नंबर ऑफ LSA2, Number of LSA. Let's say to दो होंगे सर। नंबर ऑफ LSA2 कितने होंगे, नहीं, मिनिमम 4 तो आएंगे। तो 4 4। भाई एक ब्रॉड का भी मैंने समझाया, जितने जगह पे DRBDR इलेक्शन होगा, दो तीन। सॉरी, उतने जगह पे क्या होगा, LSA2 ओरिजिनेट होगा, राइट? तो यहाँ पे DRBDR इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यस सर। यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पे हर भी एक होगा, इंटरफेस होएगा। यहाँ पे भी होगा। कितने हो गए अभी हर एक तक, 4, इंटरफेस पे और ये कितने हो गए, 5, 4 और ये 5 कितने हो गए, 6। नंबर ऑफ LSA2 कितने होंगे, 6। 6। क्लियर है? यस सर। या अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, अभी नहीं भूलेंगे। अभी क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ पे एक राउटर टोटल कितने डेटाबेस को मेंटेन कर रहा है भाई, इस टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ। R1 का डेटाबेस जाके चेक करूंगा तो नंबर ऑफ LSA1 कितने मिलेंगे, 5। मिलेंगे। नंबर ऑफ LSA2 कितने मिलेंगे, 6। 6। R2 का डेटाबेस चेक करूंगा तो सेम। नंबर ऑफ LSA1 कितने मिलेंगे भाई, 5। 5। नंबर ऑफ LSA2 LSA2 कितने मिलेंगे, 6। 6। क्लियर है? यस सर। ऐसे R3 के डेटाबेस में भी, R4 के, R5 में भी। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ राउटर्स कितने होते हैं, 100 होते हैं। नंबर ऑफ राउटर कितने होंगे, होते 100। 100। 100। अब R1 के पास कितने LSA1 होते हैं, 100। 100 होता। 100 होते हैं। ओके ग्रेट। मान लिया वहां पे नंबर ऑफ 100 राउटर, वहां पे 150 जगहों पे DRBDR इलेक्शन हो रहा है, तो नंबर ऑफ LSA2 कितना होता, 150। यहाँ पे भी 100 होता,
और 150। 150 होता। अब ध्यान से समझना, R4 पे एक नया लिंक ऐड हुआ, किसके अंदर? OSPF में एक नया लिंक ऐड किया, ठीक है। R4 का डेटाबेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, अपडेट Yes, हुआ sir. है ना? चेंज हुआ। यस, R4 का डेटाबेस जो चेंज हुआ, तो R4 ने क्या किया? अपने इसमें अपडेट अपना डेटाबेस, अपडेटेड डेटाबेस अपने नेबर को तो देगा। यस, अपना अपडेटेड डेटाबेस इसने किसको दिया? अपने R1 R1 R5 को, R2 R1 को दिया, R2 को R2 को दिया, R5 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 को दिया। अब R1 वही अपडेटेड डेटाबेस किसको देगा? R2 को देगा, R2 R2 भी किसको देगा? R3 R3 को, को R5, अब 100 राउटर, इसका मतलब दिस इंफॉर्मेशन विल फ्लड ऑल ओवर द 100 राउटर्स, यस, ऑल ओवर द 100 100 राउटर्स। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, जी sir. ये जो हाँ, तो डेटाबेस जैसे फ्लड हुआ, सारे 100 राउटर पे फ्लड हुआ। अपडेट हो गया, यस, क्लियर? सबसे पहले तो लिंक यूटिलाइजेशन सोचो। बढ़िया बहुत जी। ज्यादा होगी सर। दूसरी प्रॉब्लम, अब इन सारे राउटर पे SPF एल्गोरिदम को दोबारा से रन करना पड़ेगा, ठीक है। SPF एल्गोरिदम रन होता तो एक सिंगल डेटाबेस पे तो रन होता नहीं, वो तो पूरे 100 डेटाबेस पे दोबारा से रन होगा। तो बात समझ आ रही है? हाँ, नहीं आ रही तो बोल, पूछ लो भाई कैसे। सर दोबारा बताना। R4 के डेटाबेस में चेंज हुआ, यस सर। R4 से वो इंफॉर्मेशन फ्लड होनी शुरू हुई और सारे राउटर तक गई, राइट। ठीक, हाँ जी। अब नया रूट या तो नया लिंक ऐड हुआ होगा या तो नया लिंक रिमूव हुआ होगा। OSPF में मैंने क्या बताया था कि कभी भी प्रीफिक्स एक्सचेंज नहीं होता। क्या एक्सचेंज होता है? डेटा। डेटाबेस उस डेटाबेस पे SPF एल्गोरिदम दोबारा से क्या करता है? रन करता है, और रन करके जो बेस्ट पाथ होता है उसको कहां पर इंस्टॉल करता है? राउटिंग राउटिंग टेबल। टेबल। यही बताया था। यस सर। तो जब R4 के डेटाबेस में चेंजेस हुआ तो पूरे 100 राउटर तक फ्लड हुआ, और सारे 100 राउटर पे SPF एल्गोरिदम दोबारा चलेगा नहीं चलेगा? यस सर। और तब जाके रूट हमारा फिर कहां पे जाएगा? राउटिंग टेबल। तो मैंने क्या बोला था कि SPF एल्गोरिदम जब चलता है तो एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे नहीं चलता। SPF एल्गोरिदम जब चलता है तो उसके राउटर पे जितने भी डेटा OSPF डेटाबेस होंगे, कंप्लीट डेटाबेस पे एक साथ चलेगा। मान लिया 100 डेटाबेस है R1 के पास, तो उस पूरे 100 पे SPF एल्गोरिदम चलेगा। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो थिंक अबाउट द CPU यूटिलाइजेशन ऑफ द राउटर। राउटर्स आप बोलोगे पुनीत ऐसा थोड़ी होगा, एक बार रन हो गया, डेली थोड़ी हमारा लिंक चेंज हो रहा होगा, या डेली थोड़ी नया लिंक ऐड हो रहा होगा, तो इससे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यस, आई एग्री विद यू, बट अगर आपको याद होगा तो मैंने LSA का एज बताया था। क्या बताया था भाई? LSA एज 3600 3600 सेकंड, सेकंड तक टाइमर होता है, और इसका रिफ्रेश टाइमर जो होता है वो कितना होता है? 1800। 1800। तो जैसे ही एक राउटर के डेटाबेस का एज 1800 के पास पहुंचेगा, वो दोबारा से क्या कर देगा? फ्लड। ये तो होता रहेगा ना हर आधे घंटे पे। लिंक नहीं ऐड होगा, रिमूव होगा, बट ये प्रोसेस तो ऑलमोस्ट हर आधे घंटे पे चलता रहेगा। 100 राउटर का है तो इसका मतलब हर 2 मिनट 1 मिनट पे प्रोसेस होगा। किसी राउटर का अभी 1800 हुआ तो इसका हो सकता है 2 मिनट 200 सेकंड बाद 100 सेकंड हो जाए, 1800 हो जाए। बात समझ आई? ये रिफ्रेश हुआ था भाई अभी, तो 1800 सेकंड इसका अभी हो गया हो। ये हो सकता है ये 200 सेकंड पहले रिफ्रेश हुआ हो तो इसका 200 सेकंड बाद होगा, ऐसे इसका 100 सेकंड बाद होगा। बात समझ आई? इसका 500 सेकंड बाद होगा। क्लियर है? यस सर। बात समझ आ रही? तो ये फ्लडिंग तो फिर चलती रहेगी। SPF एल्गोरिदम
रन करता रहेगा, और एक राउटर को 100 डेटाबेस मेंटेन करने के लिए मेमोरी तो सोचो कितनी लगेगी। अभी तो वही तो 100 है, सर। अगर 1000 राउटर हो तो 1000 राउटर का बहुत ज्यादा डेटाबेस एक सिंगल कंफ्यूजन, राउटर मेंटेन करेगा, तो सोचो उसकी मेमोरी कितनी यूटिलाइज हो। हाई बात समझ आई? यूटिलाइजेशन पे जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर। तो ये रीजन था भाई कि हम क्या लेके आए यार, डेट चेंज नहीं हुआ इस पे। आज 22 तारीख है, 23 है। तो 23 है सर 23 आज। होगी वो। इतनी बात समझ आई? यस यस। सर। तो हमने बोला नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो हम किसका कॉन्सेप्ट लेके आए मल्टी एरिया का कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? ये प्रॉब्लम थी सिंगल एरिया में, तो हम कहे नहीं, हम मल्टी एरिया का कॉन्सेप्ट लेके आए। हमने क्या बोला भाई, दो अलग अलग एरिया का अलग अलग डेटाबेस मेंटेन हो, अलग अलग एचपीएफ एल्गोरिदम चले। तो क्वेश्चन ये आता है पुनीत, अगर डेटाबेस एक्सचेंज ही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? भाई डेटाबेस एक्सचेंज नहीं होगा तो कम्युनिकेशन होगा, उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? ABR। एबीआर। क्या पढ़ेंगे? एबीआर। चलो या अब मैं एक सिंपल टोपोलॉजी बनाता हूं और फिर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप।
ये मैंने दे दिया एरिया 1 और ये मैं दे देता हूँ एरिया 0। 0 0 2 ठीक है, एरिया 2 क्यों नहीं दिया अभी आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ LHC 1 बताओ किसमें? एरिया एरिया 1 1 में। में हाँ जी, 4 4। कितने राउटर है? 4 राउटर है, R1 R2 R3 और R4। R4 एक ऐसा राउटर है जो दोनों एरिया का पार्ट है। बात समझ आई? यस सर Yes. नंबर ऑफ LHC 2 बताओ भाई। Then 4. कितने हो जाएंगे? 4 सर 4 और sir. कैसे होंगे भाई? 1 2 3 ही तीन तो होंगे होंगे। ना। ये सीरियल लिखा है मैंने इसलिए। ओके सी ये क्या हो गया? 1 2 P2 पॉइंट और ये ब्रॉडकास्ट हो गया। अगर आप चाहते हो इस पे भी DRBDR इलेक्शन ना हो तो इन सबको क्या बना दो? P2। P2 3। बात समझ आई? Yes. तो कितने हो जाएंगे? 3। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं एरिया 1 के अंदर? नंबर ऑफ सबनेट या नेटवर्क जो भी बोलो, हेल्प करो। नंबर ऑफ नेटवर्क 6. 1 2 3। हट जाए यार ये। 1 2 1 3 2 2 3 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर ऑफ नेटवर्क है? 8 okay सर 8 1 2 3 4 ओके ठीक है, 5 6 7 8 ओके ठीक है सर नंबर ऑफ नेटवर्क हो गए 8। सेम यहाँ पे भी होंगे एरिया 0 में, कहने की कोई बात तो है नहीं। यस सर नंबर ऑफ LHC 1 4 हो गए, नंबर ऑफ LHC 2 3 हो गए, नंबर ऑफ नेटवर्क 8 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब जब यहाँ का डेटाबेस, इधर का डेटाबेस इधर नहीं जा रहा और इधर का डेटाबेस इधर नहीं जा रहा है, तो रूट भी एक्सचेंज नहीं होंगे ऑब्वियसली, राइट? यस Right. सर और रूट एक्सचेंज नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। हम्म। तो हम इस बात के पैसे थोड़ी लेते हैं भाई कि हम कम्युनिकेशन कराना बंद कर देंगे। We are the engineer. Customer want to make the communication from here to here, so we need to provide them the solution and without any interruption, right? यस सर बताओ। तो यहाँ पे आता है आपका ABR का कॉन्सेप्ट। एरिया बॉर्डर राउटर बॉर्डर राउटर। क्या होता है? राउटर मस्ट बी connect with both areas multiple area and at least one interface into area 0 should be
into the area area 0. 0. Yeah, should be the part of area area 0. 0. Router must be connected with the multiple area and at least one interface should be the part of area 0. That router will become the ABR. ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? ABR बन जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ही ABR बन जाएगा। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, हमें sir. कुछ भी उसमें करने की जरूरत नहीं है। दैट राउटर विल ऑटो बिकम द ABR। ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर मेरा ये एरिया 1 है और एरिया 2 होता तो क्या ये राउटर ABR बनता? नेबर, कभी नहीं बनता। नहीं बन रहा है। एरिया 0 होना चाहिए डिफॉल्ट एरिया का। मैंने क्या बोला? पूरी लाइन ध्यान से पढ़ना। लोगों को ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इवन जो अभी इंडस्ट्री में वर्किंग है उनको भी नहीं पता। ठीक है। router must be connect with the multiple area, that is the first condition. What is the second condition? Must be a part, one interface should be a part of at least area 0. At least one interface should be the part of area 0. 0. क्लियर? हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक लूपबैक क्रिएट करता, लूपबैक 10, और इस लूपबैक 10 को किस में डाल देता? ये तो वर्चुअल है, इसको डाल देता जी। किसके अंदर? 0 के एरिया अंदर। 0. और ये एरिया 2 है, एरिया 1 है, तो ये राउटर क्या बन जाता? ABR. ABR बन जाता। तब कंडीशन फुलफिल हो जाती। बट अगर नॉर्मल है, सिर्फ ऐसा ही टोपोलॉजी है, ये एरिया 1 है, इधर एरिया 2 है, तो ये कभी भी ABR नहीं बनता। और जब तक ABR ये बनेगा नहीं, तब तक 2 डिफरेंट एरिया आपस में कम्युनिकेट नहीं कर कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 एरिया को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए तो कम्युनिकेशन कभी नहीं होगा बिना एरिया 0 के। सो दिस इज द रीजन एरिया 0 इज कॉल्ड बैकबोन एरिया। क्या बोला जाता है? कभी भी अगर मान लिया एरिया 10 है, 20 है, मान लिया एरिया हमारा 10 है, एरिया 20 है, एरिया 30 है, इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो हमें एरिया 0 यूज करना ही पड़ेगा। और ये सारे किससे कनेक्टेड होंगे? एरिया 0 से। 0 से। ABR से। तो एरिया 10 का राउट भी एरिया 20 में कहां से जाएगा? एरिया 0 से होके। ओके। एरिया 20 का राउट एरिया 30 में कहां से जाएगा? एरिया 0 से तो होके। इसको एरिया 0 को हम क्या बोलते हैं? बैकबोन एरिया। क्या बोलते हैं हम? बॉन एरिया। अगर एरिया 0 कंप्लीट डाउन हो जाए तो एरिया 10 और एरिया 20 का रूट कभी एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। नो, बात समझ आई? नहीं होगा। तो इसका भी रीजन है कि एरिया 0 को ही क्यों एज अ बैकबोन चूज किया, बात करेंगे इसके बारे में। बात समझ आई? राइट, मैं यही पूछने वाला था, एरिया 0 को चूज किया। देखो, एक एरिया को बैकबोन बनाना था ड्यू टू द आर्किटेक्चर लेवल डिजाइन, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट। एक एरिया को मुझे बैकबोन बनाना था। तो OSPF में जो एरिया स्टार्ट होता है, सबसे पहली एरिया क्या होती है? 0। तो उसने सबसे फर्स्ट एरिया को लेके ही क्या बना दिया? बैकबोन एरिया। बैकबोन बना दिया। आई बी बैक विद इन 2 मिनट। ठीक है, क्या बना दिया? बैकबोन एरिया। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि पुनित, अगर नहीं 0 बनाता क्या? बैकबोन तो ऐसा कुछ बना देते कि कोई भी 2 एरिया होता, ये राउटर क्या बन जाता? ABR। ABR। तो भाई प्रॉब्लम हो सकती थी। प्रॉब्लम कैसे हो सकती थी वो आगे समझ आएगा। लूप बन सकता था। क्या बन सकता था? लूप। लूप। मान लिया इधर नीचे एरिया 30 होता, यहाँ पे भी एक राउटर, ये भी ABR बन जाता। इधर ये भी एक राउटर है और इसी एरिया से कनेक्टेड है, तो ये भी ABR बन जाता। सेम राउट Right. इधर से जाता, इधर से घूम के इधर से रिटर्न आ जाता।
आगे बात करेंगे उसके बारे में, अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने उस लेवल तक पहुंचे नहीं कि समझ आए कि लूप कैसे बनेगा। पहले ये तो समझे एबीआर कैसे काम करता है, तब समझ आएगा कि लूप कैसे बनने का चांस है। So, यहां तक क्लियर है? हेलो। जी सर क्लियर है। ये सर तो R4 राउटर विल बिकम एन एबीआर। अब एबीआर बनेगा तो करेगा क्या? एबीआर बनने के बाद ये काम क्या दोनों करेगा? एरिया के डाटा शेयर करेगा। तो दोनों एरिया का डेटाबेस फिर दोनों एरिया में शेयर ही कर देगा, तो फायदा क्या होगा मल्टीपल एरिया बनाने का? मगर सिंगल टाइम करेगा जैसा मल्टीपल करें। एबीआर वाली हमारा पास पर्पस बस रखूंगा तो नहीं मल्टीपल बढ़ेगा। एरिया बनाने का क्या रीजन है, क्यों बनाना चाहते हैं? रिक्वायरमेंट फ्लडिंग समझे, ऑफ देखो ट्रैफिक। वाई समझ लोगे ना, रीजन समझ लोगे तो लॉजिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। पर्पस क्या है कि फ्लडिंग ऑफ एरिया वन में डाटाबेस। कोई किसी भी टाइप का चेंजेज हो तो एरिया जीरो में कोई भी एसपीएफ एल्गोरिदम रन ना करे। नहीं नहीं हो। होता। एरिया जीरो में किसी भी टाइप का चेंजेज हो तो एरिया वन में एसपीएफ एल्गोरिदम रन ना करे, पहला रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट, एरिया वन सिर्फ अपने ही एरिया का डेटाबेस को मेंटेन करे जिससे राउटर की मेमोरी कम लगेगी। एरिया जीरो अपने एरिया का डेटाबेस मेंटेन करे जिससे एरिया जीरो की में जो भी राउटर है इसकी मेमोरी कम लगे। ये मेरा मेन कंसर्न है। इसीलिए हमने क्या लेके आए, हम मल्टी एरिया का कॉन्सेप्ट लेके आए, राइट? और राजवन जी आ गए? राजवन जी को चलेगा कॉल पे। तो एक एरिया की कितनी हो सकती है मैक्सिमम लिमिट राउटर्स डालने की? ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि कितने राउटर रख अच्छा। सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके हार्डवेयर की कैपेसिटी क्या है। राजवन जी, आर यू देयर? हाँ जी सर, अभी आया हूँ। सॉरी, मेरे बेटे ने उल्टी कर दी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से समझना भाई। जैसे ये राउटर एबीआर बनता है, जैसे ये राउटर क्या बनेगा, एबीआर। या ये बात इसको पता लगी ना, एबीआर बन गया। भाई एक इंटरफेस हमने किस में डाला, एरिया वन में। जैसे दूसरा इंटरफेस हमने कहाँ डाल दिया, एरिया एरिया जीरो जीरो में, तो ये अपने आप को क्या बना लिया, एबीआर। एबीआर। इसने खुद बनाया। ये बात सिर्फ किसको अभी पता है, R4 को। सिर्फ किसको पता है, R4 को, कि आई एम एन एबीआर। एबीआर। बात समझ आई? अच्छा, इससे पहले एक बात बताओ, अभी R4 कितने LS7 जनरेट कर रहा होगा? टू सर। 2। ऑब्वियसली अभी आपने बताया कि एक LS7 इधर जनरेट करेगा और एक सेपरेट LS7 इधर जनरेट करेगा, तभी तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, LS7
4 यहाँ पे भी लिखा है और 4 यहाँ पे भी लिखा है। क्लियर है यस सर। भाई? R4 एक LS1 ओरिजिनेट करेगा कौन से एरिया में? एरिया एरिया 1, 1 में। दूसरा LS1 ओरिजिनेट करेगा कौन से एरिया में? एरिया 2, 0। एरिया 0 में। क्लियर है? हेलो? यस सर। तो जो LS1 जनरेट कर रहा है, 2 LS1 ऑलरेडी जनरेट कर रहा है, एक एरिया 0 वन में और में, दूसरा एक एरिया 1 वन में। में। सॉरी, R4 क्या बन चुका है? एबीआर। एबीआर। ABR। बट अभी तक ये बात किसको पता है? आर R4 को। खुद उसी R4 को। को। जैसे ही एबीआर बनेगा ना, वैसे ही LS1 दोबारा से भेजे गए, इधर भी और इधर भी, एरिया 0 और 1 दोनों में। दोनों एरिया में LS1 दोबारा से क्या करेगा? ये फ्लड करेगा। हम्म। ठीक है? हम्म, LS1 के अंदर कुछ फ्लैग्स होते हैं। ठीक है? उसी फ्लैग में एक फ्लैग है बी बिट। बी बिट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0। 0। तो बी बिट 0 का मतलब हुआ नो एबीआर। दैट मीन्स आई एम नॉट एन एबीआर। तो अगर R1 का LS1 कैप्चर करके देखोगे तो R1 के LS1 में बी बिट क्या होगा? 0 होगा। R2 का LS1 अगर कैप्चर करोगे और उसको देखोगे तो वहां पे बी बिट क्या होगा? 0। 0। R3 का LS1 अगर कैप्चर करोगे, वहां पे बी बिट देखोगे तो वहां पे भी क्या होगा? 0। 0। लेकिन जब R4 एबीआर बनने के बाद सेंड करेगा तो वहां पे बी बिट क्या हो जाएगा? 1। 1। वन चेंज हो जाएगा। अच्छा, R4 का LS1 कहां तक रहेगा? इस एरिया में R3 सबके का। पास रहेगा जी। भाई, सबके हाँ, पास रहेगा ना। सबको तो पता बस चल ये गया हाँ, ABR। हाँ, क्या R1 ही हाँ। को करें। भी, R1 के पास भी रहेगा। R1 के पास कौन कौन सा डेटाबेस है? उसका खुद का, R2 का, R3 का और। R4। तो R1 ने R2 का डेटाबेस ओपन किया और बी बिट चेक किया, क्या मिला yes, इसको? 0। जीरो। BB तो इसको पता लगा R2 एबीआर नहीं है। नहीं नहीं। है। R3 का बी बिट और LS1 ओपन किया और उसका बी बिट चेक किया, इसमें भी क्या मिला? ABR इसको नहीं समझ है। आया? R3 भी एबीआर। नहीं। नहीं। R4 का बी बिट ओपन किया और उसको चेक किया, क्या मिला? 1। 1। तो R1 को समझ आ गया R4 इज एन। ABR। यार बात समझ आई? R2 को भी पता लग गया सिमिलरली, क्योंकि R2 इज ऑल्सो मेंटेनिंग द सेम डेटाबेस। R2 has also the R1, R2, R3 and R4 database, and similarly R3 will also get the same information. That means in area 1 all the routers are aware R4 is the ABR router. R4 क्या है? ABR। ABR राउटर है। इस एरिया 1 के सारे राउटर क्या है? अवेयर है इस बात। क्लियर? यस सर। सिमिलरली एरिया 0 के भी सारे राउटर अवेयर हो गए R4 इज एन ABR। एबीआर। अब इतना जानने के बाद ये राउटर करेंगे क्या, ये समझो ध्यान से। दैट मींस अप टू दिस पॉइंट टू हैव एनी क्वेश्चन गाइस? नो सर। All the router into the area 1 is already have the information R4 and router has become an ABR. How they will get they got this information guys? due to the The flagship bit change. LSA1, through the LSA1 into the LSA1 there is a flag that is B bit. So they check that flag and they got this information R4 is an ABR. ABR। Got it? यस सर। Similarly एरिया 0 के भी सारे राउटर को इंफॉर्मेशन मिल गया कि R4 क्या है? ABR। ABR। अब ये सारे राउटर करेंगे क्या? समझना ध्यान से। सारे राउटर
एबीआर तक पहुंचने का कॉस्ट पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर फास्ट इंटरनेट है तो लिंक का कॉस्ट कितना होगा, 1 और सीरियल का कॉस्ट कितना होता है 64 तो R1 को R4 तक जाने के कितने कॉस्ट हो गए, कितने लिंक पाथ हो गए, दो। एक तो वाया R3 जाए तो कितने कॉस्ट है 2 तो एक वाया R2 होके जाए तो कितने कॉस्ट हो जाएगा 65 66 हो जाएगा, 6 66 या 64 65 66। जी 6 तो R1 किसको प्रीफर करना चाहिए, 2 वाले को और 66 वाले को, 2 वाले शॉर्टेस्ट 2 वाले को। R2 भी किसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा। सो दिस ऑल द राउटर इज गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट टू रीच द ABR router and they will keep in on database. the OSPF information basically, not in database. Okay. ठीक है, आप राउटर पे जाके कमांड चलाते हो, तो IP OSPF बॉर्डर राउटर। अगर उस राउटर, जैसे मैंने कमांड R1 पे चला दिया, अगर कोई भी राउटर ABR नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यस सर अगर ABR है तो यहाँ पे राउटर की राउटर आईडी आएगी, वो आएगा, वो का मतलब इंट्रा है। ठीक है, और आपने क्या दे दिया 41.0.0.1 क्या, एक इट्स ABR and what is the cost to reach there, cost is 2 and how it can be reached, it can be reached via the F0 by 0 and next hop IP is suppose 13.0.0.3। भाई R1 की पे बात कर रहा हूं तो R1 के लिए नेक्स्ट हॉप IP क्या होगा, यहाँ की जो IP होगी जी वो नेक्स्ट हॉप IP हो जाएगी, राइट। यहाँ की IP है तो क्या कह रहा है 41 मैंने क्यों लिया, राउटर आईडी। R4 की राउटर आईडी क्या है, लूपबैक IP प्रीफर करेगा, हाईएस्ट लूपबैक। हम्म, तो ये मेरा ABR बन गया, कॉस्ट कितना हो गया 2। ठीक है, कौन सा इंटरफेस से रीचेबल है F0 by 0 और नेक्स्ट हॉप IP क्या है 13.0.0.3। और एक इंफॉर्मेशन और देगा यहाँ पे, यहाँ पे SPF एल्गोरिदम कितनी बार अभी चल चुका है R1 पे, तो भी दिखाएगा SPF हैज बीन रन सपोज 5 टाइम, तो ये दिखाएगा 5। बात समझ आई, ये इंफॉर्मेशन R1 ने अपने पास होल्ड कर लिया। सिमिलरली सेम इंफॉर्मेशन R2 भी होल्ड करेगा, बट इसका नेक्स्ट हॉप IP क्या हो जाएगा, एग्जिट इंटरफेस कौन सा हो जाएगा F0 by 1। क्लियर, R3 भी एज इट इज करेगा, इधर के भी राउटर ऐसे ही करेंगे। इसका मतलब सारे राउटर ने ABR तक पहुंचने का कॉस्ट प्री कैलकुलेट करके रख लिया अपने पास। बात समझ आई, यहां तक किसी को, भाई देखो इसमें मैं ऐसा बता रहा हूं, एक स्टेप अगले स्टेप से जुड़ा हुआ है, अगर एक भी स्टेप आपको मिस हुआ तो अगला वाला समझ नहीं आएगा। ठीक है, यस सर सबको यहां तक क्लियर, आगे बढ़ो। जी सर यस सर ठीक है, अब आता है ABR का रोल। ABR बनने के बाद करेगा क्या, ABR को पता है ही इज गोइंग टू बिकम एन ABR, राइट। ABR को पता है इधर के जितने सबनेट हैं वो सबनेट एरिया 1 को नहीं पता, राइट।
अरे यार, चार्ज नहीं हो रहा है क्या? क्लियर? जितने राउटर है कहाँ पे? इंडिविजुअल एरियाज। एरिया 1 में, उनको नहीं पता एरिया 0 में कितने सबनेट चल रहे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है। सिमिलरली जितने राउटर एरिया 1 में है, इनको नहीं पता जितने सबनेट। अब बस देखो, अल्टीमेटली कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, चाहे EIGRP हो, OSPF हो, BGP हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है? इन सबनेट के बीच में कम्युनिकेट। मेजर हमारा यूजर तो इन सबनेट में ही बैठे होते हैं, राइट। राइट? तो जी इनके सर। बीच में कम्युनिकेशन कराना, यही हमारा मेजर रोल होता है। जी सर। तो इन सबनेट के बारे में, जो सबनेट यहाँ पे है या जो सबनेट यहाँ पे है, इन सबनेट के बारे में एरिया 0 को नहीं पता, और एरिया 0 के सबनेट के बारे में एरिया 1 को नहीं पता, राइट? यस सर। अब एक बात बताओ, R4 को ये पता है कि 70 का नेटवर्क कौन से एरिया से आ रहा है? एरिया 0। 0 से, राइट? और 70 के नेटवर्क पे जाने के लिए कॉस्ट कितना है? R4 को पता है कि नहीं पता? मालूम सर। सॉरी, पता है बाय सर। R4 को पता है ना, R4 एरिया 0 का भी पार्ट है, तो उसको पता है जी। कि R7 तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है? 1 हम्म। है। और ये लुपबैक आईपी है, तो इसका भी कॉस्ट कितना है? 1 है। तो 0। R4 ने क्या, R4 को पता है 70 के नेटवर्क पर जाने का कॉस्ट कितना है? 1। दो। दो, एक ये वाला और एक ओके। ये। ठीक है। ऐसे R4 को ये भी पता है कि 50 के नेटवर्क पे जाने का कॉस्ट कितना होगा। ये किसका है? एरिया 0 का पार्ट है, और कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1 1। इसका मतलब कॉस्ट हो 3। गया 3। 3। ठीक है। ऐसे मैं मेजर नेटवर्क लेके चल रहा हूँ, 60 के नेटवर्क के लिए भी R3 को पता है, R4 को, सॉरी, मैं इसको ना लिख देता हूं। R4 को क्या पता है? 70.0.0.0/8 can be reached. What is the cost to reach them? 2, and it's a part of area 0। 0। ऐसे और कौन से सबनेट के बारे में पता है इसको? 50 के बारे में। और कौन से सबनेट के बारे में कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3। और 60 और कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3। एक और नेटवर्क है एरिया 0। मैं मेजर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, भी पॉइंट टू पॉइंट आईपी यूज हुआ है उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? उसको भी 56 सर। लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक और है, कौन सा? 41। 41 या। कॉस्ट कितना है इसका? क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट? यस सर। एरिया 0। तो फास्ट इंटरनेट और लूप बैक का 1 ही होता है हमेशा कॉस्ट? हाँ जी। रेफरेंस बैंडविड्थ मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा, बाय डिफॉल्ट 100 होता है, राइट? राइट सर। 10, 30, 20 ले लेता हूँ, 30 और 40। 40। ये कौन सा है? ये 0। एरिया 0। और ये कौन सा है? एरिया 1। A1।
आपने एरिया एरिया 0 लिख दिया वहां पे, क्या चीज? आपने एरिया 0 लिख दिया दूसरे वाले में, एरिया 1 में। अच्छा सॉरी, ये सारा एरिया 1 हो जाएगा। हाँ जी। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? चलो मान लेना एरिया 1 है। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन R4 इधर फ्लड करेगा, इधर एरिया 1 में। एरिया 1 में। कौन से एलएसए के फॉर्म में जाएगा ये? 3 1 LSA 3। 3 क्या बोला? देयर इज अ सबनेट 70.0.0/8 and what is the cost from me? That is 2। ये LSA 3 फ्लड होगा पूरे एरिया 1 1 में। अभी तक समझो, LSA 1 जो था वो भी एक इंट्रा एरिया LSA था। क्या था? इंट्रा एरिया। इंट्रा एरिया LSA। उसका भी स्कोप सिर्फ कहां तक था? विद इन विद इन एरिया। सेम एरिया, उससे बाहर नहीं जा रहा था, राइट? यस सर। यहाँ का LSA 1 इस एरिया में नहीं आया। LSA 2 हमने पढ़ा, वो भी क्या था? विद इन एरिया। इंट्रा एरिया ही था। उसका भी स्कोप क्या था? सेम एरिया। सेम एरिया। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। क्लियर? दोनों का स्कोप ऐसे LSA 3 है। LSA 3 इज ऑल्सो इंट्रा एरिया। क्या है? इंट्रा एरिया का मतलब क्या है? सेम एरिया। तो LSA 3 इसने इंजेक्ट किया इस एरिया में। बात समझ आई? तो इस एरिया में जो LSA 3 होगा उसका स्कोप सिर्फ इसी एरिया में होगा, वो इधर नहीं जाएगा। क्लियर? यस सर। ग्लोबल जो होगा, जो इंटर एरिया LSA होगा, वो LSA हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो वही सेम LSA हमारा यहाँ पे भी दूसरे एग्जिस्ट एरिया में। करेगी। बात समझ आई? अभी तक हमने कोई भी इंटर एरिया LSA नहीं पढ़ा है अभी तक। LSA 1 was also intra area, LSA 2 was also intra area, LSA 3 is the intra area, but using the LSA 3 we are going to make the inter area communication। बात समझ आई? लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है? LSA 3 is the inter area LSA because of it is helping us to make the communication between the two different area, but ये मिथ है भाई, ये गलत। LSA 3 just a intra area LSA। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि इसका भी स्कोप एक एरिया के अंदर ही है, एक एरिया से बाहर नहीं जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो देखो, अब R4 ने, देखो R4 ने अब क्या किया? R4 ने बस इतना भेजा, LSA 3 एक भेजा, उस LSA 3 में क्या भेजा? एक नेटवर्क है 70 का, और कॉस्ट कितना है वहां तक जाने का? 2। अब ये LSA 2 कहां पहुंचा? LSA 3 कहां पहुंचा? R1 के पास भी, R2 के पास भी, और R3 के पास भी। इतनी बात समझ आ रही है? हेलो? यस सर। अब R1 को जैसे ये मिला तो R1 ने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मुझे ABR तक पहुंचने का कॉस्ट कितना था?
2, 2 और एबीआर खुद ही बोल रहा है इस सबनेट तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है, 2। दो। तो इसका मतलब 70 का नेटवर्क मेरे पास से कितने कॉस्ट हो जाएगा, 2 में 4। कितना कॉस्ट हो जाएगा? 4। ऑब्वियसली देखो, ऐड करने, एसपीएफ एल्गोरिथम रन करने की जरूरत पड़ी ना, नहीं पड़ी? मुझे पहले से पता है एबीआर तक पहुंचने का कॉस्ट ये है, इंटरफेस ये है, एग्जिट आईपी ये है, ये और एबीआर मुझे एक राउट दे रहा है 70 का, जो ठीक एबीआर है। पे कॉस्ट कितना है, 2 है। तो 2 है। एबीआर तक पहुंचने का कॉस्ट और एबीआर के पीछे का कॉस्ट दोनों ऐड कर लो, दैट्स इट। अच्छा, AVR के पहुंचने का और उसके पीछे का। उसके पीछे का कॉस्ट, क्योंकि इसके पीछे का कॉस्ट एबीआर खुद बता रहा है, और एबीआर तक पहुंचने का कॉस्ट इन्होंने प्री कैलकुलेट कर कर लिया। रखा है। सिमिलरली R2 भी क्या करेगा, एबीआर तक पहुंचने का कॉस्ट प्री कैलकुलेटेड है, एबीआर का पीछे का कॉस्ट एबीआर ने खुद बता दिया। ओके। R3 को भी यही पता है। तो इसका मतलब 70 का राउट इन तीनों राउटर पे आ गए। बात समझ आई? और ये कौन सा 70 का राउट कौन सा राउट है, सेम एरिया का राउट है, डिफरेंट एरिया का राउट है? एरिया 1 के लिए सेम एरिया का राउट है, डिफरेंट एरिया का राउट है? डिफरेंट एरिया का राउट है सर। तो यहाँ पे क्या आएगा, OIA। ए। O का मतलब OSPF, I का मतलब इंटर एरिया राउट, कौन सा? नेटवर्क 70 का और जो नेक्स्ट ऑफ आईपी इसके लिए थी वही आ जाएगी इसके लिए। इसके लिए। और एडी वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 110 कॉस्ट कितना हो जाएगा? डायरेक्टली रूट इज गोइंग टू प्लेस इन द राउटिंग टेबल, देयर इज नो नीड टू रन द एसपीएफ एल्गोरिथम। बात समझ आई? क्लियर है? अब ये R2 पे क्या, सॉरी, सर आप बोले थे ना ये इंटर एरिया नहीं है, हाँ एबीआर राइट? मैंने क्या LSC बोला 3 था, एलएसए 3 जो हमारा है वो दैट इज नॉट इंटर एरिया एलएसए, दैट इज इंट्रा एरिया एलएसए। उस एरिया का जो स्कोप है, उस एलएसए का जो स्कोप है सेम एरिया तक ही है, लेकिन उस एलएसए को यूज करके हम क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटर एरिया। इंटर एरिया। तो लोगों को ओके। क्या लगता है कि इंटर एरिया कम्युनिकेशन किसके वजह से हो रहा है, एलएसए 3 की यही वजह मैं से। सोचता था। तो एलएसए 3 भी हमारा क्या होगा, इंटर एरिया एलएसए होगा? नहीं भाई, एलएसए अभी आपको 5 मिनट और दो, 5 मिनट में और चीजें क्लियर होंगी। इतनी बात समझ जी आ रही है? जी सर। यस। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे इसने 70 के लिए R4 ने भेजा, सिमिलरली किसके लिए भेजेगा, 50 के लिए 50 के लिए। सिमिलरली किसके लिए भेजेगा, 60 60 सिमिलरली। 40 तो इसका मतलब R4 कितने एलएसए 3 भेजेगा, 4। और 4 अभी मैंने पॉइंट टू पॉइंट ऐड नहीं किया, जी। नहीं तो 4 ये भी है, तो कितने नंबर ऑफ नेटवर्क है एरिया 0 में? 1 2 3 4 8। भाई अभी तो लिखा था ना, हाँ नंबर हाँ ऑफ हाँ नेटवर्क कितने, 8 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलएसए 3 एरिया 1 में कितने होंगे, 8। 8 8 है 8 और नंबर ऑफ नेटवर्क कितने एरिया 1 में, यहाँ पे भी। 8 8 8 तो इधर भी 8 है कितने होंगे, 8। अगर यहाँ पे 8 5 ही होते तो इधर नंबर ऑफ एलएसए 3 कितने होते, नंबर ऑफ एलएसए 3 कितने होते, 5 ही होते। भाई जितने नेटवर्क एरिया 1 में होंगे, जितने नंबर ऑफ नेटवर्क एरिया 1 में होगा, उतना ही एलएसए 3 आपका एरिया 0 में जाएगा। और जितने नंबर ऑफ नेटवर्क एरिया 0 में होगा, उतना ही एलएसए 3 आपका कहाँ जाएगा, एरिया 1 में। एरिया 1 में जाएगा। तो एक बात बताओ राजवंत जी, आप बताओ, क्या जो एलएसए 3 मेरा एरिया 1 में है वही एलएसए 3 एरिया 0 में भी एग्जिस्ट कर रहा है? यस सर, राइट नाउ यस। नहीं कर रहा है भाई। जो एलएसए 3 एरिया 1 में है वो एलएसए 3 एरिया 0 में नहीं है। एरिया 1 के लिए सेपरेट एलएसए 3 है, और एरिया 0 के लिए सेपरेट एलएसए 3। ओके ओके। तो
ये ग्लोबल नहीं हुआ ना, ये एरिया स्पेसिफिक हो गया ना एलएस से। ठीक है सर, वही कंफ्यूजन थी मेरे। तो जब एरिया एलएस स्पेसिफिक हो गए तो सो इट इज कॉल्ड इंट्रा एरिया एलएस। बात समझ ठीक आई? है सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लेते हैं 15 मिनट का ब्रेक, फिर आते हैं, फिर शुरू करते ठीक है सर। हैं। 7:55 हो रहा है, 8:10 पे स्टार्ट करते हैं। ओके सर। सर तो यहाँ तक समझ आ गया था। इस सिचुएशन में यहाँ पे एरिया Yes, sir. 1 में भी कितने एलएसए 3 होंगे? कितने नेटवर्क है यहाँ पे? 8। 8। 8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलएसए 3 एरिया 1 में कितना होगा? 8। सिमिलरली यहाँ पे कितने नेटवर्क है? 8। 8। तो यहाँ पे कितने होंगे? 8। 8। राइट। अब क्वेश्चन ये आता है, पुनीत ये तो ठीक है, चलो आपने बता दिया कि ये नेटवर्क ऐड होगा, तो इसने इसको पता है और इसने क्या भेज दिया? एलएसए 3 भेज दिया, और एलएसए 3 में कॉस्ट लगा के भेज दिया। राइट। Right. अब क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज यहाँ पे 70 का नेटवर्क डाउन चला जाए, तो इस एरिया को कैसे पता लगेगा? 70 का नेटवर्क डाउन गया, 70 का नेटवर्क डाउन जाने का मतलब R7 के कौन किस में चेंजेस हुआ? एलएसए 1 में। राइट। Right. R7 का जो अपना डेटाबेस था उसके उसमें चेंज हुआ, इसका मतलब एलएसए 1 में चेंज हुआ। राइट। Right. अब एलएसए 1 में चेंज हुआ तो क्या करेगा R7? अपने डेटाबेस, अपने नेबर को फ्लड किया, और ये सारे राउटर एसपीएफ एल्गोरिदम दोबारा से रन करेंगे। रन करेंगे ना? Yes. यस सर। Now what the R4 will get this information? Now the 70/8 has become unreachable. ये किसको पता लग गया? ये ABR को। 4। एपीआर को पता लग गया कि नेटवर्क क्या हो चुका है? अनरीचेबल हो चुका है। ठीक है। अब R4 क्या करेगा? R4 दोबारा से एलएसए 3 ओरिजिनेट करेगा, कौन से नेटवर्क के लिए? सेम नेटवर्क के लिए। कॉस्ट यहाँ पे क्या कर देगा? मैक्सिमम 65535, दैट मीन्स अनरीचेबल। ठीक है। 65535 नहीं होता है, गेस 20 लाख समथिंग आता है। मतलब कॉस्ट आपका क्या कर दिया? मैक्सिमम कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया एक तरह से। और जो एज होता है इसका, उसका एज क्या कर देगा? 3600 सेकेंड। एलएसए कितना कर देगा? 3600। 3600। क्योंकि एक एलएसए का जो लाइफ टाइम होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? 36। तो इसने 3600 मैक्सिमम एडवर्टाइज कर दिया, जिससे इनको पता लग गया कि एलएसए क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है। क्या हो चुका है? तो ये अपने डेटाबेस से एलएसए 3 को क्या कर देंगे सब? प्लस। और प्लस करके 70 का नेटवर्क इनके राउटिंग टेबल से क्या हो गया? ठीक डिलीट है। हो। तो डिलीट हुआ तब भी एसपीएफ एल्गोरिदम यहाँ पर रन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐड हुआ तब भी एसपीएफ एल्गोरिदम रन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आ रही है बात समझ में? यस सर। ना तो यहाँ पे एसपीएफ, यहाँ पे कोई चेंज होगा तो यहाँ पे एसपीएफ एल्गोरिदम रन करने की जरूरत नहीं है। एलएसए 3 से इंफॉर्मेशन अपडेट होगा। Right. किससे इंफॉर्मेशन अपडेट होगा? LS3। एलएसए 3 से। बात समझ आई? क्लियर है? यही Yes, हमारा sir. पर्पस था। प्रॉब्लम सॉल्व। और ओके। अब देखो, अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब हमने लिंक स्टेट वाइज डिस्टेंस वेक्टर पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था भाई? क्या पढ़ा था हमने? लिंक स्टेट वाइज डिस्टेंस वेक्टर पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था?
याद ही नहीं है क्या बोला था? डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जस्ट विल कीप द इंफॉर्मेशन अप टू द नेक्स्ट हॉप, दे डोंट हैव इंफॉर्मेशन बिहाइंड द नेक्स्ट हॉप, राइट? यस सर। और लिंक स्टेट को क्या पता होता है? पूरी टोपोलॉजी पता डेटा होता है, पूरा डेटाबेस पता होता है, पूरी टोपोलॉजी पता। बट यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है भाई। इस एरिया के सारे राउटर को अप टू द एबीआर ही पता है। इसके पीछे की कोई टोपोलॉजी इनको पता है क्या? नो सर। क्या R1 को पता है 70 के नेटवर्क का ओरिजिनेटर कौन है? नहीं पता। नहीं पता। R1 के लिए 70 के नेटवर्क का ओरिजिनेटर कौन है? एबीआर है। क्योंकि इसको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कहां से मिल रही है? एबीआर से। 50 के नेटवर्क के लिए ओरिजिनेटर कौन है? एबीआर है। सो all the router all the routers those are belonging to the area 1, they don't have a topology information behind the ABR. They ABR. have just a visibility up to the ABR. ओके। ठीक है? जी तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, OSPF is a link state protocol within the same area. If you are talking about the inter area, in that case OSPF also work like a distance vector डिस्टेंस protocol. वेक्टर। Because of it has also just information up to the API. यहां तक क्लियर? यस सर। किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी हो पूछ लो यार। आप लोग से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, या तो इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं कि आपको एक बार में पढ़ा रहे समझ आ इतना जा रहा बढ़िया बढ़िया। अच्छे पढ़ा रहे है, या तो आप लोग सुपर टैलेंटेड हो, एक बार में समझ आ जा रही वो नहीं है सर। अब पढ़ा बढ़िया रहे दो ही इसलिए। चीजें और। तो मेरा चंद्रकांत, यही क्वेश्चन था, वो डिस्टेंस वेक्टर वाला ना, बीच में जो दो एरिया हाँ के बीच में जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, हाँ तो मैंने सुना था ना वो बीच में डिस्टेंस वेक्टर चलता है, तो मैं कंफ्यूज है ऐसे कैसे होगा, अब पता हाँ, चलेगा। पता चला। जी। चंद्रकांत कोई क्वेश्चन, जी क्वेरी? सर। नहीं नहीं सर, ठीक है सब। हैं। ठीक है। जी। अब एक बात बताओ, हमने याद होगा ये EIRP में हमने समराइजेशन पढ़ा था। यस सर। यहाँ पे मैं मान लेता हूं मेरा एक नेटवर्क है 100.0.0/24, 100.0.1.0/24, 100.0.2.0/100.0.3.0/24। 4 सबनेट है। क्या समराइजेशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा कि R2 को हम समरी करके भेजें, R2 को सिर्फ क्या पता लगे? /22, ऐसा कुछ? पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, OSPF में हम कभी भी नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं करते भाई। हम क्या देते हैं? अपना डेटाबेस। क्या देते हैं? डेटाबेस। अब R1 के डेटाबेस में ये चारों लिंक ऑलरेडी एडेड होंगे ना भाई। लिंक आप रिमूव सिर्फ एक ही तरह से कर सकते हो, नो नेटवर्क चला के। उस इंटरफेस को OSPF इनेबल ही ना करो, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो इस एरिया में कहीं पे भी समराइजेशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि R1 का डेटाबेस तो सबके पास रहेगा, और R1 के डेटाबेस में कह रहा है कि 4 लिंक पे OSPF इनेबल है, तो चारों सबनेट उनके राउटिंग टेबल में जाना ही जाना है। समराइजेशन पॉसिबल है ही नहीं, सेपरेशन पॉसिबल नहीं है विद इन सेम एरिया। ये बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? समराइजेशन सीधा इंटरव्यू में पूछेंगे, दिस इज द OSPF राउटर, दी बोथ आर इनटू द सेम एरिया,
Here is some network 10.0.0.0/24 /24 /24 /24, and these all are the both router are belong from the same area, suppose area 1. So there is any possibility we can perform the summarization on R1 so that R2 can only install the major network. पॉसिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि R1 कभी भी सबनेट शेयर करेगा ही नहीं। R1 क्या शेयर करेगा? अपना डेटाबेस। डेटाबेस, और उसके Data- डेटाबेस में तो ये सारी एंट्री जाएगी, उसको तो Right. कंट्रोल कर ही नहीं सकता। हम्म, बात समझ आई? yes. जी और इससे हम बेसिकली ये है कि डेटा सेव करता है, समराइजेशन नहीं करता। हाँ जी। तो OSPF में विद इन सेम एरिया देयर इज नो चांस फॉर समराइजेशन। बात समझ आई? राइट, So, यस। अब LSA3 कौन ओरिजिनेट करता भाई? अभी तक आपने ABR जो पढ़ा है थोड़ा सा समराइज करते हैं चीजों को। LSA1 की बात करें तो LSA1 ओरिजिनेटेड बाई राउटर एरिया ईच राउटर। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन होती है? लिंक इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट। लिंक इंफॉर्मेशन डाल दिया तो इसका मतलब कॉस्ट वगैरह सब कुछ आ गया। स्कोप क्या होता है? राउटर आईडी। इंट्रा एरिया। सॉरी, क्या स्कोप होता है? इंट्रा एरिया। LSA2 कौन ओरिजिनेट करता है? ओरिजिनेटेड बाई डीआर। DR। क्या इंफॉर्मेशन होती है? अटैच्ड डिवाइसेस का विद इन द सेम ब्रॉडकास्ट में जो जो डिवाइसेस अटैच हैं। और ये भी कौन सा है? इंट्रा एरिया। LSA3 कौन एडवर्टाइज कर ओरिजिनेट करता है? एबीआर। ABR करता है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? नेटवर्क समरी होता है। क्या होता है? नेटवर्क समरी। और ये भी कौन सा है? इंट्रा एरिया। इंट्रा भाई एरिया। अब बात समझो, नेटवर्क समरी क्यों बोला? 70 के नेटवर्क के लिए इसने एक LSA3 ओरिजिनेट किया इधर एरिया 1 में। तो इसने क्या दिया? समरी तो दिया 70/8। कॉस्ट क्या है? 2। ये एक समरी हुआ ना भाई। पूरा Yes, sir. इंफॉर्मेशन क्या होता? 70 का नेटवर्क है, कौन सा राउटर ओरिजिनेट कर रहा है, 70 का 1 क्या लिंक चल रहा है, नेटवर्क टाइप क्या चल रहा है यहाँ पे, तब तो ये पूरा इंफॉर्मेशन होता। ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट समरी अबाउट अ प्रीफिक्स। आई बात समझ में? ठीक है सर। जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे R3 को सब पता है कि R2 R1 के बीच में किस टाइप का नेटवर्क टाइप है, R3 R2 के बीच में किस टाइप का नेटवर्क टाइप है, यहाँ पे इसके पीछे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन है। दैट इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बट हियर फ्रॉम द LSA3 वी आर जस्ट गेटिंग द समरी, राइट? तो LSA1 को क्या बोलते हैं? राउटर LSA और टाइप 1। या इसी को हम टाइप 1 LSA बोलते हैं। LSA2 को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क LSA। इसको टाइप 2 बोलते हैं, राइट? LSA3 को हम क्या बोलते हैं? समरी। नेटवर्क समरी समरी। LSA। हाँ, नेटवर्क समरी या समरी LSA। और इस टाइप 3। तो इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अब
विद इन द सेम एरिया तो पॉसिबल नहीं है समराइजेशन, बट जब डिस्टेंस वेक्टर बीच में आ गया तब तो समराइजेशन पॉसिबल है भाई। क्यों? into अगर मान लिया R1 पे चलो, इलेवन का कहीं यूज नहीं कर रहे, 11 का ले लेते हैं। R1 पे ये लिंक भी है, ठीक है। अब यार APR क्या काम करेगा, इस सारे नेटवर्क के लिए यहाँ पे क्या भेजेगा, एक सेपरेट LSA3, इसके लिए एक सेपरेट भेजेगा, इसके लिए सेपरेट, इसके लिए सेपरेट, इसके लिए सेपरेट, सबके लिए एक सेपरेट LSA3 भेजेगा। प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे वही राउटर का डेटाबेस का साइज बढ़ जाएगा, Right. राउटिंग टेबल का साइज बढ़ जाएगा। सो नाउ वी कैन परफॉर्म द समराइजेशन ऑन R4। क्या कर सकते हैं हम, R4 पे समराइजेशन परफॉर्म कर सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओ LSA3 समराइजेशन, क्या बोलेंगे, LSA3 LSA3 क्योंकि बेसिकली हम LSA3 को समराइज कर रहे हैं, राइट। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो, बात समझ आ रही है, हम करने क्या जा रहे हैं, जो हम EIGRP में रूट समराइजेशन बोल रहे थे उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, LSA3 3 समराइजेशन, क्या बोलते हैं हम, LSA3 LSA3 समराइजेशन। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कमांड चलेगा R4 पे, राउटर OSPF, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, OSPF माना 1 चल रहा है, एरिया 1 से जा रहा है, रेंज कमांड चला दो 11.0.0.0 और क्या दे दो 252.0। एरिया 0 आएगा, एरिया 1 से एरिया 0 में जा रहा है ना, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इस एरिया में एरिया 0 में जब भेजना तो क्या करना, ये समरी है। हम पहले याद करो, ये EIGRP में अगर हम यही करते तो इंटरफेस लेवल पे जाते और क्या लिखते, IP समरी एड्रेस लिखते, Yes. Yes, sir. समरी एड्रेस, सॉरी, और या 11.0.0/22 समरी Yes. एड्रेस फॉर EIGRP 10, यही कर रहे थे। उसी Yes, sir. चीज को हमने यहाँ पे क्या लिखा, एरिया 0 रेंज 11.0.0, मैंने सबनेट मास्क दिया, लॉजिकली हमने क्या दिया है, /22 में 0 1 2 और 3 ये सारे हमारे क्या हो गए, सप्रेस। Sound cool down. आई बात समझ में। सो दिस इज कॉल्ड LSA3 समराइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, LSA
फ्री समराइजेशन। समराइजेशन। अब सपोज यहाँ पे किसी एक राउट को आप नहीं चाहते कि एरिया 0 से एरिया 1 में जाए, किसी भी एक राउट को, तो उस केस में क्या करोगे? मान लिया मैं 60 का राउट नहीं चाहता एरिया 0 से कहां जाए, एरिया 1 में, तो मैंने क्या लिखा, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट बनाया, टेस्ट दे दिया, डिनाई किसको, +8 लेस देन आर इक्वल टू 32, और आईपी प्रीफिक्स लिस्ट टेस्ट परमिट लेस देन आर इक्वल टू, देन राउटर OSPF1 एरिया 0 फिल्टर लिस्ट, क्या दे दिया मैंने, टेस्ट, और क्या दे दिया मैंने, आउट, क्या दे दिया कि एरिया 0 से बाहर ना जाए। देखो कौन सा ना जाए, 60 का नेट। 660 का नेटवर्क। ये ना जाए, बाकी सारे क्या हो जाए, परमिट। यहाँ पे एरिया 0 फिल्टर लिस्ट और टेस्ट क्या लगाया मैंने, आउट लगाया। यहाँ पे एरिया 1 फिल्टर लिस्ट टेस्ट इन इन हो भी लगा जाए। सकता। दोनों में डिफरेंट क्या है समझना। अगर यहाँ पे मान लिया R4 के नीचे एक और एरिया होता है एरिया 20, और मैंने ये कमांड चलाया है, यहाँ पे एक और एरिया होता एरिया 20, और मैंने ये कमांड चलाया हुआ है, तो उस केस में 60 का नेटवर्क एरिया 20 में कभी इन नहीं होगा, और एरिया 0 में भी, 10 में भी, एरिया 1 में भी कभी इन नहीं इन होगा। नहीं होगा। मतलब एरिया 0 से बाहर जाएगा ही नहीं। आपको ब्लॉक कहां करना था, सिर्फ एरिया 1 में, ब्लॉक कहां हो गया, एरिया 0 में। एरिया 20 में भी। बात समझ आई भाई? अगर मैं ये कमांड चला दूंगा, दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू आउट फ्रॉम द एरिया 0, दैट मीन्स इट इज नॉट कमिंग टू द एरिया 20 ऑल्सो, राइट? ओके। मुझे ब्लॉक सिर्फ करना है एरिया 1 में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरिया 1, और यहाँ पे आउट की जगह इन लिख दूंगा, जिससे क्या होगा, सिर्फ एरिया 1 में नहीं जाएगा, एरिया 20 में भी बाकी जाएगा, सब एरिया 0 का तो पार्ट ही है। आ गई बात समझ में? दिस इज ठीक है। कॉल्ड LSA 3 फिल्टरिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, LSA 3 फिल्टरिंग। LSA 3 फिल्टरिंग। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, LSA 1 हो गया, LSA 2 हो गया, LSA 3 फिल्टरिंग एंड समराइजेशन हो गया, राइट? LSA 3 पूरा कंप्लीट हो गया भाई, बस प्रैक्टिकल रह गया इसका। तो आज मेरा GNS 3 नहीं चल रहा है, अभी फॉर्मेट किया था, इंस्टॉल नहीं किया हूं, आज मैं कर लूंगा, तो कल इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका LSA 4 और 5। अगर ये समझ आ गया ना, LSA 3 अगर अभी तक आपको समझ आ चुका है, तो LSA 5 मैं गारंटी लेता हूं आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा LSA 4 और 5 समझने में। ठीक है, ठीक है सर। यहां तक क्लियर है? डिस्कस कर ले LSA 4 और 5 बिना, बट LSA 3 अभी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। नहीं सर, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर एक आप बोले Peraí, थे, peraí, não acho peraí, mas. क्या Lá isso, quem é isso? कौन बोल रहा है? चंद्रकांत लग रहा है सर। नहीं नहीं, किसके साइड से आवाज आ रहा था? मैं बोलने लगा था, आप बोले थे कि क्या बोलते हैं, राउटर पैरामीटर, सॉरी, नेबरशिप पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। हाँ, 30-40 मिनट लगेंगे। ऑथेंटिकेशन रह गया है, ऑथेंटिकेशन वगैरह क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो रह गया। ठीक है, कल कर लेंगे सर। ठीक है। कल करेंगे, कल इसका प्रैक्टिकल करेंगे, वो देखेंगे, फिर LSA 4 और 5 एक क्लास लगेगा, एक क्लास स्पेशल एरिया लगेगा। मतलब आपका 2 क्लास, नेक्स्ट वीकेंड आपका OSPF खत्म।
और इतना गारंटी ले रहा हूँ इंटरव्यू में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे ज्यादा ओएसपीएफ में कभी कोई नहीं पूछेगा, ये मैं लिख के दे दूंगा। सब आधा ही पूछते हैं हमारे तो यहाँ। इससे ज्यादा कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होगा तो पूछेंगे। ये ठीक है, ठीक है सर। सर आपका लैपटॉप का टाइम आधा घंटा पीछे है। आधा घंटा नहीं, ये पूरा मुझे लग रहा है 11.5 घंटा पीछे, पीएम चल रहा है अभी। हाँ जी पीएम चल रहा है, हाँ जी हाँ। हाँ, वो कल परसों फॉर्मेट हुआ था, अभी तक मैंने ऑन ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला ऑन करने का, आज ऑन किया हूँ। तो सुबह भी सारा ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल किया हूँ।